नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त दंगल का हो चला और दंगल सुबह से चल रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जैसा दंगल हुआ है वैसा उसके पहले कभी नहीं हुआ। दावा तो हुआ था कि दिल्ली नहीं दिल जीतने आ रहे हैं। दलील दी गई थी कि गणतंत्र दिवस पर जवान अगर राजपथ पर परेड निकाल सकता है तो अपनी मांग के समर्थन में किसान संघर्ष पथ पर क्यों नहीं निकल सकता। शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिल्ली पुलिस की 37 शर्तों को मानने का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर आंदोलन और अराजकता के बीच का फर्क मिटा दिया गया। हालात ये हो गए कि प्रदर्शनकारी उस लाल किले तक पहुंच गए जहां की प्राचीर से हर 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दिया करता है और तिरंगा फहराया करता है। वहां हालात कैसे हो गए, इसे सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा तक लगा दिया और दुनिया ने कहा कि यह हिंदुस्तान का कैपिटल हिल मूवमेंट है। सिंगू बॉर्डर पर सबसे पहले हालात बिगड़े। सिंगू बॉर्डर से लेकर आईटीओ, फिर गाजीपुर बॉर्डर, नांगलोई और यहां तक कि फरीदाबाद में भी बैरिकेड तोड़ डाले गए। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। पुलिस पर पथराव हुआ तो पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज भी किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बसों के शीशे तोड़े गए। ट्रैक्टर से स्टंट किए गए और ट्रैक्टरों से रास्ता रोकने के लिए खड़ी बसों को धक्के दिए गए। इस हंगामे के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से शांति की अपील की गई और कहा गया कि इस अराजकता से हमारा कोई लेना देना नहीं। और इस बीच सिंघू बॉर्डर से लेकर दिल्ली में प्रभावित जगहों पर इंटरनेट सेवा को बंद कर देना पड़ा। अब भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तनाव बना हुआ है। गृह मंत्रालय में इस वक्त दिल्ली की हिंसा पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है और 3 बार अब तक हालात का जायजा सुबह से लिया जा चुका है। बैठक में हिंसा से जुड़े हर पहलू की समीक्षा की गई है। देश की राजधानी में कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय और पुलिस की टीम अफसरों के संपर्क में है और साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इस समय अलर्ट पर रखा गया है। इस समय की परिस्थिति को देखते हुए लाल किले में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज दिए गए हैं और तैयारी यह है कि वहां से प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से बाहर निकालकर लाल किले के गेट बंद कर दिए जाएं। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरीके की घटनाओं का अलर्ट पहले से था तो किसान आंदोलनकारी ये अंजाम देने में कामयाब कैसे हो गए? क्या सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल नहीं उठेगा? और सवाल उन किसान नेताओं पर भी है जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जवान अगर परेड निकाल सकता है तो किसान परेड क्यों नहीं निकाल सकता। तिरंगा लेकर चलने में आखिर किसी को ऐतराज क्या हो सकता है? अगर किसान ट्रैक्टर पर जाकर अनुशासनात्मक बात पहुंचाना चाहता है तो उसे रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? उन सवालों के जवाब जिस संघर्ष समिति को देना था उसके नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है, यह कहते हुए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इन प्रदर्शनकारियों से। असल में ये तो अराजक तत्व आंदोलन में घुस आए हैं और जब लगातार उनसे सवाल पूछा जाता था कि आंदोलन में अराजक तत्व घुस आएंगे तो क्या होगा, तो वो कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां किस लिए हैं। इस बीच संजय राउत, शिवसेना के नेता, वो कह रहे हैं कि सरकार और किसान संगठन दोनों स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और ये